प्यारे छात्रों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम प्रायिकता के अंतर्गत संयोगानुपात समझेंगे कि क्या है। तो मान लीजिए कोई इवेंट या घटना ए है जो ए प्रकार से घटित हो सकती है और बी प्रकार से घटित ना होती हो, तब ए अनुपात बी को ए के अनुकूल संयोगानुपात तथा बी अनुपात ए को ए के प्रतिकूल संयोगानुपात कहते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल शब्द से आप परिचित हैं। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक डाइस को उछाला जाता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डाइस को उछालने पर इन 6 में से कोई भी अंक प्राप्त होता है। मान लीजिए सम आने पर हमारे अनुकूल घटना है, तो सम अंक में क्या क्या आएगा? 2, 4, 6। तो ये 2, 4 या 6 आता है तो वो हुआ ए प्रकार यानी सम प्रकार की संख्या जो कि 3 है। और बी विषम संख्या होगी, क्योंकि अपने अनुकूल क्या है? सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब 2, 4 और 6 अगर आता है, उस स्थिति में जो घटना होगी वो हमारे अनुकूल होगी या उस प्रश्न के अनुकूल होगी। यदि 1, 3, 5 आता है तो ये घटनाएं कैसी होंगी? उसके प्रतिकूल होंगी। तो यहाँ पर संख्या जो है स्मॉल ए जो है 3 होगा, ए प्रकार यानी 3 हो गया, और बी भी इसमें 3 हो जाता है। तो 3 अनुपात 3 यानी 1 अनुपात 1 हो जाएगा। इसका प्रतिकूल लेंगे तो भी 3 अनुपात 3 आएगा। अब इसको थोड़ा दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए एक पासे को उछालने पर 5 से छोटे अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कहता है। तो 5 से छोटा अंक क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। घटना ए में क्या आएगा? 5 से छोटा बोला गया तो 1, 2, 3, 4। तो इसमें संख्या कितनी है? ए का मान होगा 4। और बी में क्या आएगा? जो नहीं आएगा, आपके अनुकूल नहीं होगा, वो होगा 5 और 6। ठीक है। तो a बराबर 1, 2, 3, 4 यदि आता है तो 5 से छोटा अंक आना यानी अनुकूल घटना हुआ, जबकि 5 और 6 आएगा वो हमारे अनुकूल नहीं होगा। यहाँ पर स्मॉल a का मान 4 है और स्मॉल b का मान 6 है। तो 4 अनुपात 2 लिखेंगे, वो a के अनुकूल संयोगानुपात कहलाएगा, और 2 अनुपात 4 लिखेंगे, वो a के प्रतिकूल संयोगानुपात कहेगा। अब हम किसी घटना के घटित होने के लिए प्रायिकता का फार्मूला क्या लेते हैं? Na/ns। Na मतलब जो हमारे अनुकूल है, फेवरेबल केस। तो यहाँ 4 है इस सवाल में, या किसी के स्थान पर मान लीजिए मैं स्मॉल के लिखूं। और ns क्या होगा? अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना दोनों का योग, जो हमारे पक्ष की घटना है A और जो हमारे विपक्ष की घटना है B, दोनों का योग होगा, यानी 6 हुआ था यहाँ पर, तो ये होगा A धन B। तो टोटली हम लास्ट में कह सकते हैं कि अगर कोई घटना स्मॉल a प्रकार से घटित होती है और स्मॉल b प्रकार से घटित नहीं होती है, तब a अनुपात b को a के अनुकूल संयोगानुपात कहते हैं। तब घटना a के घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है स्मॉल a/a प्लस b। अब इसके बाद p, ये ऊपर जो लाइन लगाते हैं इसको नॉट a पढ़ते हैं, p नॉट a, अर्थात घटना a के घटित नहीं होने की प्रायिकता के लिए फार्मूला बनता है b/a प्लस b। ठीक है। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता स्मॉल a/a प्लस b और घटना a के घटित ना होने की प्रायिकता स्मॉल b/a प्लस b। हम दोनों को अगर इक्वेशन 1 और 2 ले लें तो क्या देखते हैं? दोनों को जोड़िए 1 धन 2 से, तो p a और p नॉट a, ठीक, बराबर a/a धन b धन b/a धन b।
क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो a प्लस बी दोनों कैंसिल हो जाएगा तो किसके इक्वल मिलेगा 1 के। ठीक है, तो आज से ध्यान रखना है अपने को कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रायिकता पर योग नियम। तो योग नियम में आने से पहले प्रायिकता का यूनियन और प्रायिकता का इंटरसेक्शन और प्रायिकता का अंतर क्या है ये जानेंगे। तो मान लीजिए कोई दो घटना A और B है, तो समुच्चय वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है A यूनियन B मतलब क्या होता है, A और B के सभी अवयवों को एक साथ मिलाकर के लिखना। तो उसी प्रकार A यूनियन B का मतलब होता है A के घटना या B के घटना के घटित होने की प्रायिकताओं का A इंटरसेक्शन B यानी जो A में भी हो और B में भी हो, ऐसी घटनाओं की प्रायिकता जो दोनों में कॉमन हो। A माइनस B तो A के वे घटना जो B में ना हो, ये इसको दर्शाता है। और प्रायिकता में यूनियन का मतलब या होता है या इसके स्थान पर धन चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब और होता है और इसके स्थान पर गुणा चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। तो प्रायिकता का योग नियम जो है हमारे पास वो इस प्रकार से है, A यूनियन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो किसी प्रश्न में अगर दो घटनाएं दी जाएं तो उनके घटित होने या है ना घटना A या B के घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है घटना A की प्रायिकता धन घटना B की प्रायिकता ऋण A और B के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसको इस प्रकार से और लिख सकते हैं, जैसे PA को क्या लिखते हैं NA बटे NS NB माइनस NS माइनस NA इंटरसेक्शन B अपॉन NS। ठीक है, इस फार्मूला को प्रायिकता का योग नियम के नाम से जानते हैं। आइए अब 6B.4 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, एक थैले में 5 काली और 6 लाल गेंद हैं। एक गेंद यदि क्षय निकाली जाती है तो उसके काली होने के अनुकूल संयोगानुपात लिखिए। तो देखिए पांच काली और 6 लाल गेंद, ये हमारे पास है। अगर हम एक गेंद यदि क्षय निकालते हैं तो काली होगा तो हमारे अनुकूल अनुकूल अनुपात होगा, और यदि लाल गेंद निकलेगी तो प्रतिकूल होगा। तो यहाँ पर स्मॉल a यानी 5 होगा और स्मॉल b 6 होगा। यानी इस 5 काली गेंद में से कोई गेंद निकलता है तो वो हमारे अनुकूल घटनाओं में गिनती होगा, और इन 6 लाल गेंदों में से अगर कोई गेंद निकलता है तो वो हमारे प्रतिकूल होगा। यानी घटना 5 प्रकार से घट सकती है और 6 प्रकार से घटित नहीं होगी। इसलिए हम लिखेंगे एक काली गेंद निकालने, एक काली गेंद होने या निकालने, तो जैसा प्रश्न में लिखा है एक काली गेंद होने के अनुकूल संयोगानुपात। तो क्या बताया था A अनुपात B, तो ये हो जाएगा 5:6। अब इसके अगर प्रतिकूल पूछता तो क्या हो जाता 5:6। तो ये एक्सरसाइज में केवल यही काम है। दूसरा देखते हैं,
एक घटना का अनुकूल संयोगानुपात 3:5 है, तो उसके घटने और ना घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है, हो जाएगा। अनुकूल की बात हो रही है, मतलब A/B बराबर दिया है 3:5। ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बताया, फार्मूला A/A+B, तो ये हो जाएगा 3/3 + 5 यानी 3/8। ठीक। अनुकूल संयोगानुपात क्या दिया है, 3:5। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता मैं अभी थोड़ी देर पहले पीछे बताया कि A/A होगा, तो 3 A की जगह और B की जगह 5, तो A/B, तो 3/5, 3/8 आ गया। अब घटना के घटित ना होने की प्रायिकता पूछा है, तो P0A बराबर B/A+B लिख देंगे, तो 5/3/5 बराबर हो जाएगा 5/8। और साथ ही साथ प्रतिकूल संयोगानुपात भी लिखना है, तो वो इस प्रकार से लिख लेंगे कि तथा प्रतिकूल संयोगानुपात B/A, यानी ये हो जाएगा 5:3। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। तो यहाँ 3 प्रश्न पूछा गया था। घटना के अनुकूल मतलब प्रतिकूल संयोगानुपात, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित न होने की प्रायिकता, तो तीनों हल हो जाता है। फिर देखते हैं तीसरा, आप इसी प्रकार हल कर लीजिएगा। चौथा, एक खिलाड़ी ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर उसके हुकुम या पान होने की शर्त लगाता है। शर्त के जीतने के प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां देखेंगे स्मॉल a और b हमारे पास क्या होगा। स्मॉल a हम किसको कहेंगे, अनुकूल, और स्मॉल b क्या है हमारे लिए, प्रतिकूल है। तो ताश का एक पत्ता खींचना है, उसका हुकुम या पान, तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13, और पान के पत्ते भी होते हैं 13, यानी पान का पत्ता या हुकुम का पत्ता आता है जो कि टोटल कितना होता है, 26, तो आपके अनुकूल होगा। अब 52 पत्तों में 26 आपके अनुकूल है, तो बाकी 26 क्या हो जाएगा, आपके प्रतिकूल होगा। इसलिए अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात बराबर 26:26 बराबर 1:1 हो जाएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। 3 पदों के लिए 9 प्रत्याशी है, किसी एक के चयन न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या है 3 और प्रत्याशी है 9, तो किसी एक के चयन होने की प्रायिकता, पद है 3 और व्यक्ति है 9, इसलिए एक के चयन होने की प्रायिकता बराबर कुल संभावना 3 है, मतलब अनुकूल संभावना 3 है और कुल पदों की संख्या 9 है, तो 3 एकम 3, 3 किया 9, 1/3 प्रायिकता होगी किसी एक व्यक्ति के लिए को उस पद पर चुने जाने की प्रायिकता। परंतु यहाँ पूछा क्या गया, न चुने जाने की प्रायिकता, तो चूंकि PA + P0A बराबर होता है 1। ठीक। अगर मान लीजिए PA जो है किसी व्यक्ति के चयन किए जाने की प्रायिकता है PA बराबर, तो P0A क्या होगा, उस पद के लिए चयन न किए जाने की प्रायिकता, तो P0A बराबर होगा 1 - PA, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया है 1/3, सॉल्व करिए, 3 × 1 = 3 - 1 = 2/3, तो ये आंसर हो जाएगा 2/3 उस पद पर चयन न किए जाने की प्रायिकता। ठीक है।
तो यहाँ कुछ 5 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से 3-4 प्रश्न मैं आपको बता दिया हूँ। शेष उदाहरण को आप हल करिए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रायिकता के योग नियम पर आधारित एक्सरसाइज को यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक।